नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे अच्छी खासी और किफायती ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन देसी मुर्गी का जब हम पालन पोषण करने का विचार करते हैं, देसी मुर्गी पालन का हम व्यवसाय चुनते हैं, ऐसे में देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय चुनते हुए देसी मुर्गी पहचाने कैसी जाए। देसी मुर्गी को पहचानना मुश्किल हो चुका है, लेकिन ऐसे में देसी मुर्गी को किस तरह से आसानी से पहचाना जाए, यह आपके मन का सबसे बड़ा सवाल था। इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको देसी मुर्गी अगर पहचान में नहीं आती होगी, देसी मुर्गी किस तरह से पहचानी जाए। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि जिससे कोई भी मुर्गी पालक भाई हो कि जिसे कोई ज्ञान हो या अज्ञान हो, यानी कि आपको कोई भी जानकारी अगर ना हो तो भी आप आसानी से दोस्तों देसी मुर्गी को पहचान सकते हैं। अगर आपको भी जानना होगा, अगर आपको भी पहचानना परखना होगा कि देसी मुर्गी को किस तरह से आसानी से हम वहां पर परख सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। इसके बाद यानी कि यह वीडियो समाप्त होने तक आप भी वहां पर 100% देसी मुर्गी आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो अंत तक देखिए और देसी मुर्गी पहचानिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को जरूर यहां पर लाइक कर दीजिए और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना कृपया मत भूलिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के संसाधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि घर बैठे ही मेरे हर मुर्गी पालक भाई को यह लिंक मिल जाए और वह भी ज्ञान का यह स्रोत हासिल कर सके। रही बात दोस्तों सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब करना बेहद ही आसान है। उसके लिए आप वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर आपको एक लाल निशान दिखेगा दोस्तों, यह निशान है सब्सक्राइब का। उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाएंगी एक घंटी। उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिलता है दोस्तों, जिससे कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और बढ़ने वाला ज्ञान दोस्तों आपके व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ भी पहुंचा सकता है। तो चलिए दोस्तों, देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय एक देसी क्रांति ला चुका है। आज आरोग्य की जो क्रांति है, यानी कि हमारी जो सेहत की क्रांति है, इसके लिए दोस्तों देसी क्रांति होना बेहद जरूरी है। लेकिन इन सभी बातों में एक फतेह की बात है कि हमें पहले देसी मुर्गी तो पहचाननी पड़ेगी कि असल में देसी मुर्गी पहचाने कैसी जाए। आज इस लॉकडाउन में, आज इस समस्याओं के सागर में सिर्फ देसी मुर्गी का यह व्यवसाय दोस्तों सबके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट का कारण बन चुका है। लेकिन देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत करते हुए अनगिनत मेरे भाई और बहनें वहां पर जो है देसी मुर्गी पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके साथ धोखा हो रहा है दोस्तों। इसलिए आपको भी समझना पड़ेगा कि देसी मुर्गी आसानी से कैसे पहचाने जा सकती है। तो दोस्तों पहले देसी मुर्गी कैसे पहचाने जाती थी और उसमें किस तरह से धोखा हो रहा है, ये मैं आपको पहले समझाता हूं, क्योंकि आपसे भी यह गलती ना हो। तो दोस्तों देसी मुर्गी पहचानने की जो सबसे आसान वहां पर विधि थी, उसमें सबसे पहला मार्ग पर वहां पर जो था दोस्तों, उसमें क्या था कि पहले अगर हमें देसी मुर्गी पहचाननी होती थी तो हम क्या करते थे कि देखते थे कि जो मुर्गी सबसे चंचल है, जो मुर्गी बहुत ही वहां पर गतिवान है, बहुत तेज जो मुर्गी है, वह मुर्गी देसी है, ऐसा हम समझते थे। उसके साथ ही हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि हम उस मुर्गी को देसी कहते थे कि जो मुर्गी वहां पर जो उसका पूरी बदन की बनावट है, उसमें उसका जो वेट है वह लगभग 1300 से लेके 1400 ग्राम ज्यादा से ज्यादा, और वह मुर्गा हो तो 1500 से लेके 1700 ग्राम के करीब करीब अगर होगा तो हम उसे देसी कहते थे। यानी बदन की बनावट भी मीडियम होनी चाहिए थी और वह ज्यादा नहीं, यानी कि हमें देखते हुए वो बहुत ऊंचा भी नहीं चाहिए था। और वो जो छोटी छोटी मुर्गियां, छोटे छोटे मुर्गे जो कि दिखते ही हमें समझ में आते थे, इस तरह से हम आसानी से समझ सकते थे कि यह मुर्गी या मुर्गा देसी है।
उसके साथ ही दोस्तों तीसरा पॉइंट कि जो हम आसानी से पहले पहचानते थे कि जो देसी मुर्गी होती है उसकी पैरों की बनावट होती है वह भी बहुत ही छोटी छोटी होती है, यानी कि उसके पैर जो होते हैं जहां से उसका जॉइंट होता है वहां से और भी छोटे छोटे बनते जाते हैं, यानी कि वह जो उसकी टोटली बदन की बनावट होती है उसमें वहां पर बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो उसके पैरों की जो रचना होती थी वह और भी छोटी हुई हमें दिखाई देती थी। इसका मतलब है दोस्तों हम आसानी से वहां पर देसी मुर्गी पहचान पाते थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक था कि हम उस मुर्गी को देसी कहते थे कि जो मुर्गी अंडे देना बंद करके वहां पर कुछ समय के लिए बैठती थी यानी खुड़क होती थी, उस मुर्गी को भी हम देसी कहते थे। लेकिन दोस्तों देसी क्रांति के साथ साथ वहां पर देसी क्रांति पर क्रॉस क्रांति भी हो गई, और वैसे में दोस्तों अंडे की चाह में अंडे ज्यादा मिलने चाहिए, इसके कारण वहां पर देसी मुर्गी पर क्रॉस करके अनगिनत वहां पर क्रॉस ब्रीड बनाई गई। उसमें हमने जो जो नाम सुने हैं दोस्तों आज तक, उसमें जो नाम है गिरिराज है, वनराज है, ग्राम प्रिया है, ग्राम समृद्धि है, उसके साथ ही दोस्तों जो आरायर किस्म है, डबल एफजी है, ब्लैक एस्ट्रोलॉप है, ऐसी अनगिनत वैरायटियां है दोस्तों कि जिन वैरायटी की बात करेंगे तो इनमें से बहुत सारी वैरायटी हमारी देसी मुर्गी के साथ वहां पर 80 से लेकर 90% तक भी मैच होती है। इसका मतलब है कि नया मुर्गी पालक भाई हो तो वह भी आसानी से वह मुर्गी खुडुक है इसलिए उसको नहीं पहचान पाएगा, और दोस्तों पुराना ही नहीं पहचान पाएगा तो नए की तो बात छोड़ दो, क्योंकि पुराना मुर्गी पालक भाई भी आजकल वहां पर जो है धोखा खा रहा है। फिर ऐसा क्या करे कि जिससे हमें समझ में आ सके कि हमने जो मुर्गी ली है, हमने जो पैसा वहां पर खर्चा किया है वह असल में देसी मुर्गी के लिए ही गया है। तो दोस्तों आजकल पैरों की बनावट, बदन की बनावट, उसकी जो तेज टोटली उसकी मूवमेंट है और उसके साथ उसका खुड़ुक होना, सिर्फ यही बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, यह तो बातें दोस्तों उसके साथ कल भी जुड़ी थी, आज भी जुड़ी है। लेकिन मुर्गियों की क्रॉस वैरायटी जो ब्रीड है तैयार होने के कारण इसमें हम धोखा खा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों सिर्फ एक ही वहां पर कसौटी है कि जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से देसी मुर्गी है या नहीं ये पहचान सकते हैं। यानी जिस मुर्गी को आप खरीदने वाले हैं, जो मुर्गी आप खरीद चुके हैं, क्या वह मुर्गी असल में देसी है या नहीं, तो इसके लिए एक छोटी कसौटी है दोस्तों। अगर इस कसौटी को आप लांघ पाते हो या इस कसौटी को आप सफलता से परिपूर्ण करते हो तो आप 100% देसी मुर्गी का चुनाव करने में वहां पर सफल हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो मुर्गी आपने आपके जो आश्वस्त और विश्वस्त दोस्त के पास से लाई है, वैसे तो मैं कहता हूं इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति आश्वस्त और विश्वस्त है दोस्तों कि वह है मेरा किसान भाई। क्योंकि दोस्तों यह व्यक्ति दुनिया के भ्रष्टाचार से बहुत दूर है, और यही व्यक्ति दोस्तों आपको 5-50 रुपए के लिए वहां पर बोलेगा कि एक्स्ट्रा दो, लेकिन यह कभी आपको फंसाएगा नहीं। यह आज तक का अनुभव है दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों आप आश्वस्त और विश्वस्त दोस्त से वहां पर देसी मुर्गी लाओ। लाने के बाद आपको उस मुर्गी के नीचे खुड़ुक होने के बाद अंडे रखने के हैं दोस्तों, और 21 दिन इंतजार करना है दोस्तों। अगर 21 दिनों के बाद आपकी मुर्गी ने वहां पर चूजे निकाल कर आपको दे दिए तो दोस्तों वह मुर्गी नहीं होगी, वह होगी देसी मुर्गी। क्योंकि दोस्तों दुनिया में सबसे बेहतरीन ब्रीड देसी मुर्गी की भी हो, लेकिन यह ब्रीड की कॉपी मारते हुए बहुत क्रॉस ब्रीड आ चुकी है दोस्तों। इसलिए अगर आपको देसी मुर्गी पहचाननी हो तो आपको सिर्फ यही एक कसौटी है कि वह 100% आपको यहां पर देसी मुर्गी है या नहीं, इस कसौटी का सफलता से वहां पर उत्तर भी दे सकती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपकी मुर्गी खुद से चूजे निकाल पाती है तो ही वह देसी है, नहीं तो दुनिया का कोई भी और लक्षण नहीं है कि वो आसानी से आपको पहचान कर वहां पर सफलता से बता सकते कि आपके पास जो मुर्गियां है वह मुर्गियां वहां पर असल में जो है कौन सी है, देसी है।
तो देसी मुर्गी अगर आपको चुननी है दोस्तों तो 5-10 मुर्गियां लाइए, उसमें से कौन सी मुर्गी है कि जो अंडे निकाल कर दे सकती है, उसको ही मदर बैच में वहां पर क्या है आप इंक्लूड कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से देसी मुर्गी पहचान सकते हैं और देसी मुर्गी पहचान कर अपना व्यवसाय वहां पर बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप किसी भी वहां पर आपके दोस्त के नजदीक के रिश्तेदार के झांसे में मत आइए, क्योंकि दोस्तों आप जिसको देंगे मौका वही करेगा आपके साथ धोखा। इसलिए दोस्तों आप 500, 600, 700 रुपए दे रहे हैं, इसका मतलब है दोस्तों कि आपको मिलने वाली मुर्गी 100% देसी है, इस भ्रम में मत रहिए। और साथ ही में दोस्तों आपको एक यहाँ पर विनती एवं गुजारिश है कि आप जहां से चूजे एवं मुर्गी या मुर्गा मंगा रहे हैं दोस्तों, आप आंख मूंद करके उनके पास से मुर्गी या मुर्गा मत मंगाइए, चूजे मत मंगाए। आप वहां पर जाइए, उनकी मदर बैच देखिए वो किस तरह से वहां पर उन जो पक्षी है यानी कि जो मुर्गियां उनका पालन पोषण करते देखिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे मित्रगण हैं, दोस्तगण हैं कि जो क्या करते हैं कि असल में उनके पास हैचरी होती ही नहीं है, असल में उनके पास मदर बैच तो छोड़िए मुर्गी ही नहीं होती है, लेकिन एक की मुर्गी दूसरे का वहां पर जो है वह कस्टमर देखते हैं, यानी मुर्गी एक की और कस्टमर दूसरा और देने वाला मीडिएटर यहाँ पर यह होता है, यानी कि यह एक की मुर्गी उठाता है और दूसरे को बेचता है दोस्तों। इसलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए जिसके पास मदर बैच है, जिसके पास खुद की हैचरी है और जिसका कुछ तो भी नाम है, उनके पास से ही खरीदे दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति पर ज्यादातर आप 5-50 रुपए एक्स्ट्रा गए तो वहां पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको इतना तो देखना होगा कि मैंने इनके पास से मुर्गी लाई तो असल में यह लाने के बाद अगर मुर्गी में कुछ डाउट निकलता है तो क्या बदल कर देंगे, क्या ये मेरे सभी सवालों के आगे चल के जवाब देंगे, क्या मैंने वहां से मुर्गी लाई तो आगे चल के यह मेरा कॉल उठाएंगे। दोस्तों देने वाले इस भारतवर्ष में बहुत से लोग हैं जो आपको मुंह मांगी कीमत पर, मुंह मांगी जगह पर आपको मुर्गी, मुर्गा या चूजा वहां पर देंगे, लेकिन क्वालिटी का माल देने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित है दोस्तों। ऐसे लोगों को पहचानो, खुद मुर्गियों को, मुर्गों को चुनकर लाओ दोस्तों, चूजों को चुनकर लाओ, क्योंकि दिखाने वाले दिखाते हैं कुछ और भेजते हैं कुछ और, ऐसा भी हो रहा है दोस्तों। इसलिए देसी मुर्गी की यह देसी क्रांति आपको अपनानी है और आपको 100% देसी मुर्गी पालन का फार्म तैयार करना है, तो उसकी सबसे पहली सफलता की कुंजी है दोस्तों की देसी मुर्गी और देसी चूजा वहां पर असल जगह से आप लाइए, तो ही आप सफल बनेंगे। और सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है असल नस्ल की देसी मुर्गी या देसी चूजे की ब्रीड वहां पर पहले तो चुनना, उसके बाद उसको मदर बैच में तब्दील करना। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, आशा करता हूं यह पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको तहे दिल से यह प्रस्तुत जानकारी पसंद आई होगी तो कृपया इसे जाते हुए एक बार लाइक कर दीजिए और साथ ही में यह जानकारी मेरे हर नए मुर्गी पालक तक, उसके साथ ही पुराने मुर्गी पालक भाई, किसान भाई तक पहुंचाने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों सब्सक्राइब की, तो आपको सब्सक्राइब करना बेहद ही आसान है। इसके लिए आप वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ सकते हैं, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा, उसको टच कर दीजिए, उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाएंगे घंटी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो आपको आने वाला हर वीडियो वहां पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको आपके व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं। ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ा आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई, हर मुर्गी पालक भाई को तहे दिल से बहुत बहुत आभार।